ଝରେ ମୁଖରୁ ଭାବ ପ୍ରେମର ଦିବ୍ୟ ଅମୃତ ବାଣୀ ପାପି ତରନ୍ତି ତପିତରନ୍ତି ତପତ ବୈତରଣୀ ପାରିବ ଯଦି ତାରାକୁ ଗଣି ମାପି ପାରିବ ସାଗର ପାଣି ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖ ଏମ୍ବିସି ଦିବ୍ୟ ଅମୃତ ବାଣୀ ଅମୃତ ବାଣୀ ଅମୃତ ବାଣୀ। हरे ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमा परने प्रियन्ते सर्वदेवता। कोटि ब्रह्मांड नायक जगतर नाथ जगन्नाथंक भय चरण रे अनंत कोटि भूमिष्ठ प्रणति मोर पितृमातृ चरण कमल रे अनंत कोटि भूमिष्ठ प्रणति। सज्जन शास्त्र कुहंती तावत् मौनेन नीयन्ते कोकिलैश्चैव भास्वरः जावत् सर्वजनानन्द दायिनी वाहक प्रवर्तन्तो। ईश्वरंक सृष्टि रे दुईटी जीव गोटिए होची काऊ आउ गोटिए होची कोइली। दुई जनकर रंग एका हेले मध्य दुई जनकर गुण हेउची अलगा एवं अलगा। गोटिए पटे समाज रे दुई जनकु दुईटी आख्या देउथिला बेले जदि एठारे कोइली कथा को विचार को निया जाए जे पर्यंत बसंत ऋतुर प्रवेश न होईची से पर्यंत कोइलीटी नीरव रही थाए। बसंत ऋतुर आगमन हेबा क्षणी कोइलीटी निजर गुण तथा निजर आचरणर परिप्रकाश करी थाए। किंतु काउटिए सकाळ हेबा मात्रके निज कर्ममय जीवन रे कर्तव्यरत हो जाई थाए। सकाळू डाकिबा आरंभ करी देई थाए। एठी हमको बुझिबार होची काऊ एवं कोइली मध्यरे रंग एक थिले मध्य गुण एवं आचरण भिन्न भिन्न रहिछि। काऊ गोटिए स्थान रे एवं कोइली मध्य गोटिए भिन्न स्थान रे थाए। आमे माने आम मानकर चिंता और चेतना मध्यरे दुई जन को भिन्न भिन्न स्थान रे बसई थांती। कोइली कोइलीर कर्म करे एवं काऊ मध्य काऊर कर्म करे। एही कथारु बा काऊ एवं कोइलींक कथारु हमकु एतिकी शिखिबार अछि समाज रे भिन्न भिन्न जाति भिन्न भिन्न संप्रदाय मध्यरे आमे बास करुचे। संसार रे बसवास करुथिबा सामाजिक चलनी रे समस्त व्यक्ति विशेष मानकर गुण किंबा आचरण समान नुहे। कहार किछि भल गुण थिले अन्य कहार किछि अवगुण बा खराब गुण रहिछि। किंतु काऊर जो भल गुण रहिछि सकाळ उठी निजर कर्तव्य पथरे अग्रसर हेबा तार निंदित तथा खराब गुण को छाड़ी देई
आमे तार से ही भल गुण को अनुकरण करने दरकार। कोइली जेपरी समय आसिले निर्दिष्ट समय, कोइलीर गोटे निर्दिष्ट समय अच्छी जो समय रे से निजको उद्भावन करने पछाए नहीं। आमको मध्य यही कथा शिखिबार अछि, जेतबेले कर्म करिबार निर्दिष्ट समय आसी जाए सेतबेले आमे कर्मरु तथा कर्तव्यरु विमुख हेबा उचित नुहे। शास्त्र जो कथा वर्णना करिसंती, भगवान को सृष्टि होची मनुष्य एवं भगवान को सृष्टि होची जीव। जीव एवं मनुष्य मध्य जो प्रभेदता रही से प्रभेद होची एकमात्र सत्य जे आमको संसार रे समस्त वस्तु ठारू समस्त जीवंक ठारू किछि किछि गुण बा आचरण को शिक्षा करिबार अछि। मनुष्य शरीर मध्य रे जो भल गुण रही ज्ञान, से ज्ञान रूपक गुण द्वारा से अन्य मानंकर शुद्ध आचरण, निर्दिष्ट पुण्य कर्म एवं उच्च गुण संपन्न चरित्र को मनुष्य चिन्ही से चरित्र को से गुणरु किछि शिक्षा ग्रहण करी तार जीवन एवं सामाजिक चलनी रे मनुष्य प्रवर्ताइबा उचित। कहीं आपण माने समस्ते जानती भगवान मध्य पुराण रे 24 गुरु ग्रहण करिसंती बा 24 जनक ठारू जीव ठारू आरंभ करी सर्प पर्यंत पक्षी पर्यंत एपरिकी बेश्या ठारू मध्य भगवान किछि गुण शिक्षा करी तांको मध्य गुरु भाव रे ग्रहण करिसंती। तेणु आम चतुर्पार्श्व रे घटुथिबा घटनावली आमको भिन्न भिन्न समय रे भिन्न भिन्न शिक्षा देई थाए। जो शिक्षा को ग्रहण करी आमे माने आम मानंकर सामाजिक जीवन चलनी बा गतिपथ को पुण्य मार्ग रे प्रवर्ताइबा उचित बोली शास्त्र कहती। किंतु एही पुण्य मार्ग रे आमे गति करू करू जेपरी आमे निर्दिष्ट कर्तव्य बा कर्म को भूलिबा नहीं, शास्त्र मध्य ए विषय रे किछि अवतारणा देइचंती। गोटिए कोइलीटिए जेपरी तार कर्म को भूलेनी, काऊ मध्य जेपरी तार कर्म को भूलेनी, निर्दिष्ट कर्म एवं कर्तव्य को संपादन करती। आमे सही परि भावरे आम मध्य रे भिन्नता थिले मध्य आमर नैतिक कर्म एवं कर्तव्य को सुचारू रूप से पालन करने उचित। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हरि ओम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं अनंतकोटिकैवल्यनाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथं चरणारविंद जुगलरे शतकोटि प्रणाम। यही अमृत वाणी कार्यक्रम को आपण मानक समस्त को स्वागत और अभिनंदन। भगवद गीतार से स्थिर बुद्धि संपन्न ई संदर्भ रे ई प्रसंग रे आमे अच्छे स्थिर बुद्धिर लक्षण कौन ए विषय भगवान गत पर्याय आमको सूचई सारी। एबे अर्जुनंकर जहाँ प्रश्न थिला किमासीत ब्रजेत किम स्थितधि किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम। स्थिर बुद्धि संपन्न व्यक्ति किभली निजर चाली आउ चलन संगठन करिथाए किभली रहे किमासीत। तेणु यही किमासीत प्रश्नर उत्तर उक्त श्लोक रे भगवान देउछन्ति। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः
इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहले कौन एबे आमे गत श्लोक रे मध्य देखिथिले, गत अध्याय रे मध्य आमे देखिथिले जिए सर्वत्र अनभिस्नेह समस्त कार्य रे अनासक्त रही शुभ आउ अशुभ फल को एक बोली भावी थाए तार बुद्धि स्थिर रहे। एबे मध्य सेही कथा को आउ पादे कहउछंती यदा संहरते चायम कूर्मः कहले कईंच। आपण माने जानती कच्छप अवतार भगवान ग्रहण करथिले, मत्स्य कूर्म वराह तृतीय अवतार भगवानंकर कच्छप अवतार। जेतेबेले कईंच अंगानि सर्वशः संहरते जे भली समस्त अंग को से बाहर करिथाए आउ क्षणिक मध्य मध्य से निज अंग गुड़ी को संकुचित कर दे थाए। क्षणिक मध्य जे भली कईंच अंग गुड़ी को सबुआडू संकुचित कर दिए ना, ठीक से ही भली भाव रे तदा अयम कर्मयोगी सही समय रे यही कर्मयोगी माने मध्य इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जे भली कईंच कूर्म करिथाए कार्यटी ठीक से ही भली भाव रे इंद्रिय समूहर विषयरू इंद्रिय मानंकु सर्वथा संकुचित बा निवृत्त करिथाए जतेबेले साधक सेतेबेले तार बुद्धि स्थिर होइथाए। अर्थात ये हला शाब्दिक अर्थ, अर्थात जेतेबेले आमे इंद्रिय मानक द्वारा निर्देशित कर्म को करी तार प्रभाव रे आमे न पड़िबा इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियाणि संयम्य इंद्रिय समूह आमको विषय वासना को नहीं थांती। 5 कर्मेन्द्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय आपण माने जानती आमे आमर 5 कर्मेन्द्रिय रहिले 5 ज्ञानेन्द्रिय रहिले, तेणु ये 5 कर्म इंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय द्वारा आमे सब किछि कार्य करू थाए। बाक पानी पाद पायु उपस्थ श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण ये 10 इंद्रिय आ मन होची 11 इंद्रिय। ये जो इंद्रिय मानक द्वारा आमे माने समस्त कार्य संगठन करि थांती, किंतु इंद्रिय मानकर लक्षण होची कौन आमको विषय आड़िकी से मान नेबे, विषय वासना को से माने आमको टाणिकी नेबे आसक्त करेइबे। तन्मध्यरे आमर कर्म होची आमर बुद्धि होची आमे तन्मध्यरे सेई इंद्रिय मानकर कथारे प्रचोदित न हेई मन को भगवत मनोनिवेश करिवा। जे कौनसी कर्म रे आमे थाउना कहीं, जे कौनसी क्रिया रे आमे व्रती होना कहीं, आमे इंद्रिय मान जितेन्द्रिय आमे जितेन्द्रिय हवा। भगवान होचंती कि भली सर्वेन्द्रिय गुणाभास सर्वेन्द्रिय विवर्जित, सीए तांकर आभास समस्त इंद्रिय मानक द्वारा बोली जना पड़े, किंतु से समस्त इंद्रिय ठारू दूर रे। आम मानक मध्य जो साधु सन्यासी माने मध्य अछंती एबे मध्य अछंती से माने समस्त जितेन्द्रिय। इंद्रिय को जय करवा होची आम जीवन परम आ चरम लक्ष्य। यदि इंद्रिय मानकर आसक्ति रे आमे जय कले इंद्रिय मानक आमे पराजय करदेले तेबे आमे ही जीवा सही साधु सही पुष्पित पल्लवित मधुमय जीवन अधिकारी। तेबे किभली आमे इंद्रिय मानक दमन करवा सही कथा को कहउछंती। कहले तांकु दमन करबा पई हेले आमर मन को आमको अंतर्वृत्ति करबा पई पड़िबो, सदा सर्वदा भगवत कैन्द्रिक करबा पई पड़िबो। अंतर्वृत्ति माने हृदय आड़ू को ही मन को नवा पई पड़िबो। जदि मनटी बहिर्वृत्ति हो जाए बाहर को गमन करे विषय वासना रे से मज्जी रहे बाहर विचरण करे तेबे से तत्व ज्ञान पाई परिबो नाही। आ तत्व ज्ञान अभाव रे मन लगाम छड़ा हो जाई थाए। तेणु मन होची मुख्य, मनसी च परिपृष्टे यदि मन परिपृष्ट हो गला भगवत आराधना जनित सात्विक गुण रे यदि मन पल्लवित हो गला ना, को धनवान को दरिद्र सबकि मन रे ही थाए। धन प्राचुर्य जो मदमत्तता आउ दरिद्र दुख कोह इत्यादि सबकि अनुभव होता है मन रे। कारण जीए नभ माने सुउच्च अट्टालिकार शयन करे आउ जीए भूमि रे शयन करे, कार्य होची एक शयन करिवार निद्रा होची एक, पार्थक्य एतिकी से अट्टालिका सुख स्वाच्छंद्य ये होची भूमि अर्थात शयन होची एक। ये जोड़िए जो भेद अनुभव करे मन। तेणु मन को जदि आमे निजर अख्तियार करिबा
मन को जदि निजर बसीभूत करवा तेबे समस्त इंद्रिय माने मध्य बसीभूत होई उठिबे। तेणु कारण किभली ना मन को आम अंतर्वृत्ति करवा, बहिर्वृत्ति करवा नहीं, अंतर्वृत्ति अर्थात हृदय केन्द्रिक करवा। भगवत भगवान जो सत्ता रही से सत्तार ही मन को लगेगा। जदि आम बहिर्मुख को छाड़वा, बहिर्वृत्त को छाड़वा तेबे बहिर्वृत्ति मनरे विषय बासना भरी उठे। ता भितर ज्ञान आसीब कौठु? ज्ञानर आसबार स्थान रहिब नाही। तेणु अंतर्वृत्ति कले सी जानिब कोहम कुतो मु आसीची कौठु, कौन करिछि, मोर कर्तव्य कर्म कौन, मते किए छाड़ी संसार को, ये सब गुड़िक एत हम अंतर्वृत्ति हेले। तेणु मन को आम अंतर्वृत्ति करवा से कथा को ये कहते भली गोटे कईच जितेबाला चाहे बाहर को बाहर कर निजर अंग उपांग गुड़ी को पुणी संकुचित करदेव। ठीक से ही भाव में जो व्यक्ति इंद्रिय मान द्वारा परिचालित हो इंद्रिय जनित विषय बासनार न पड़े सी हो स्थित प्रज्ञ। आपण मैंने जानती ये कथा, आम समस्ते ये कथा जानी था, किंतु से ही माया पड़ू था। मोर पुत्र, मोर घर, मोर गाड़ी, मोर धन संपत्ति, आम या छाड़ू पारे ना। या छाड़बार सहज उपाय आम जाने, जाणिक आम छाड़ूना, बरम दिन को दिन आमर आसक्ति बढ़ी उठे। आपण मैंने जानती ये समस्त मूल रही आसक्ति। जदि भगवत आसक्ति करिवे आपणकर जीवनटी पुष्पित हो उठिब। समस्त सुख स्वाच्छंद्य को आपण भगवत आसक्ति रे पाई परिवे। से भली कथा नुहे जे मु जदि भगवत आराधना करी मु संसारी त्यागिक होइजिबी बा सन्या, ता से भली कथा किछि कुआ जाउनी। भगवत आसक्त होई मध्य आपण से सुख स्वाच्छंद्य पाई परिवे जहाँ आपणकर अपेक्षा। आ भगवत आराधना न करी जदि आम सुख स्वाच्छंद्य पाइले ताहा हो जिबा कौन ना तामसिक सुख स्वाच्छंद्य, ताहा सात्विक गुण संपन्न हेब नाही। तेणु से कथा कहिसंती आम इंद्रिय मानक द्वारा तांक निर्देश को न मानी जदि आमे आम निर्देश द्वारा इंद्रिय को नचेबा, इंद्रिय मान को कार्यक्षम करैबा तेबे आमे होइजिबा धी संपन्न, स्थिर बुद्धि संपन्न। भगवान यही निर्देश उक्त श्लोक रे देउछंती। आमे यही कथा को आगामी पर्याय आलोचना करिबा। एबे समस्ते कहिबा जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम नमो नमः श्री मीरांबिकाय। सर्वसर्ग भूपतेरनंत भाग कल्पना कल्प विचरे चरेपि जागरूक चिंतना आदिशक्ति लिखिते न बिभ्रति जगत्रयं जीव भावलासिनी श्यामंबिका मीरा। दिव्यजन्य श्रीमा एवं परम प्रभु श्री अरविंद चरण में मोर अशेष प्रणति। तत्सहित अगणित दर्शक बंधु को मोर हार्दिक अभिनंदन। चक्षु खोलला मात्रे विश्वर विस्मय गुड़िक आम आखि आगे भासी उठुଛି। ए रहस्यमय विश्व यार सृष्टिर कारण कौन, किए यहाँ सृष्टि करछंती, से कोठी अवस्थान करती, केउ धारारे कार्य करती, यही भली केते गुड़े प्रश्न अधिकांश मन को तो प्रश्न आसे नहीं। जो मान मन को आसे से माने उत्तर सहज पाती ना। आम एति कहबा जे भगवान विश्व को सृष्टि करछंती, सरल अर्थ कहीदेले तो बुझी होउची भगवान बोली कहीं जने अछंती, कौन सी किसी उपादान को लेकिन से विश्व को सृष्टि करछंती। ता अर्थ ए विश्व एवं भगवान ए दुईटी एक नुहंती। ये धारणा मध्य हमर भूल। भगवान विश्व को सृष्टि करि नाहंती, अन्य को ग्रहर उपादान से संग्रह करि नाहंती, से निजे ही परिणत होइचंती ए विश्व रे। ये विश्व को सृष्टि करिया पय कि जहाँ जहाँ आवश्यकता अछि से निजे से आवश्यकता को पूर्ण करिसंती। से निजे निजक रूपायित करिसंती आकाश रे। आउ टिके घनीभूत है कि से निजे हिचंती शक्ति, आउ टिके घनीभूत है कि से निजे हिचंती वायु, पुणी से निजे हिचंती जल, पुणी निजे हिचंती जड़। एवं यही जड़ता उपरे जो जीवन सृष्टि घटुची ता उपरे मनर जो आगमन होउची एवं सेही माध्यम देई जेते जेते आगु को विश्व चलीची ये सबुर मूल अच्छा सी। भगवान फूलटी सृष्टि करनाहांती, फूलटी तांकर सृष्टि नुहे बरं से निजे ही निजक फूलरे रूपायित करिसंती। से ही फूलर सौरभ, से ही फूलर स्निग्धता, से ही फूलर कोमलता। फलटे ए विश्व जगत पे से सृष्टि करनाहांती, से निजे फल ही रूपायित होइसंती एवं से मध्य
ଫଳର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ହାଇ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଡ। ଏ ବିଶ୍ୱ ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ କଳା କୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ବିଶ୍ୱ ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ବିପୁଳ। ବାଇ ମେନି ନେମ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ନେମଲେସ୍ ମ୍ୟାସନ୍ସ ବିଲ୍ଟ। ଏହାକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥପତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେ କିଏ ନା କେତେକ ଜ୍ଞାତ ଏବଂ କେତେକ ଅଜ୍ଞାତ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ବିଶ୍ୱ ଜଳକୁ ନେଇକି ବିଶ୍ୱ ଗଠିତ ହୋଇଛି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେବ, କାରଣ ବିଶ୍ୱ ଜଳକୁ ଜୀବନରେ ପରିଣତ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଆମ ଆଗରେ ରହିଯାଉଛି, ତାହା ସହଜରେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପୃଥିବୀକି ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନେମ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ନେମଲେସ୍ ମ୍ୟାସନ୍ସ, ଆଉ କେତେକ ହେଉଛନ୍ତି ଅନାମଧେୟ ଶିଳ୍ପୀ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏ ବିଶ୍ୱ ତିଆରି ହେଇଛି। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅନସିନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଓବେ ଦି ଅନସିନ୍। ଏଠି ଅଦୃଶ୍ୟ ହାତ ଗୁଡ଼ିକ ଅଦୃଶ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ କୂଳ ଲଙ୍ଘନ ନ କରିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ କଠୋର ନିୟମ ସେ କଠୋର ନିୟମରେ ତାକୁ କିଏ ଅନୁବନ୍ଧିତ କରି ରଖିଛି? ସେ କହନ୍ତି ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅନସିନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଓବେ ଦି ଅନସିନ୍। ଅଦୃଶ୍ୟ ହାତ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱରେ ଋତୁଚକ୍ରର ଆବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, ଋତୁଚକ୍ରର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଅବଦାନ। ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ଧାରଣ କରୁଛି, ବୃକ୍ଷଟି ପୁଷ୍ପ ଧାରଣ କରୁଛି, ପୁଷ୍ପ ଭିତରେ ସୌରଭ ଆସୁଛି, ଫଳ ଭିତରେ ମିଷ୍ଟତା ଆସୁଛି। ଏବଂ କିଏ ସେ ଫଳ ଭିତରେ ମିଷ୍ଟତା କେତେବେଳେ ନେଇକି ରଖିଛି? ଯଦି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳକୁ ଆମେ ଧରିବା ତାହା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହୋଇପାରେ, କଦଳୀ ହୋଇପାରେ, ପଣସ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କଞ୍ଚା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ତାର ସ୍ୱାଦ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ତାହା ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ସ୍ୱାଦ। ଯେତେବେଳେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଯାଏ ସେ ସ୍ୱାଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେହି ଫଳଟି ଆମ ଘରେ ରହିଥାଏ, ତାକୁ ଖାଇଲେ ସେଥିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ଆସେ ଯାହାକି ସହଜରେ ସହ୍ୟ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ କହୁ ଫଳଟା ପଚିଗଲା। ତାହେଲେ ଫଳର ଏଇ ଯେଉଁ ବିବିଧ ଅବସ୍ଥା, ଏ ଅବସ୍ଥା କେତେବେଳେ ଆସୁଛି କେହି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଫଳଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସୃଷ୍ଟି ଟିକେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଫଳ ପାଚି ଆସୁଛି, କଞ୍ଚାଳିଆ ଅଛି, ତରକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ, ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଗଲାଣି, କଞ୍ଚା ଖିଆଯାଇପାରିବ, ଏତିକି ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ତା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହୁଁ କି ବୁଝିବାକୁ ଆମେ ଉଚିତ ମନେ କରୁନାହୁଁ ଯେ ଏସବୁ କିଏ ଘଟଉଛି। କଞ୍ଚା ଭିତରେ ମିଷ୍ଟତା କିଏ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଅନୁପାତରେ ଭରି ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଏସବୁ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ଦି ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଦି ଅନସିନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ଅନସିନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଓବେ ଦି ଅନସିନ୍ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ମାଷ୍ଟର ବିଲ୍ଡର୍ସ ସି ଇଜ୍ ୱାନ୍। ଏଇ ଜଗତର ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ପରମା ଜନନୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବାଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଛି। ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ସେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରହିଛି ଚାରୋଟି ସ୍ୱରୂପ। ମହାମାହେଶ୍ୱରୀ ରୂପରେ ଜଗତ ପାଇଁକି ଯାହା ମଙ୍ଗଳକର ତାହା ସେ ଖଞ୍ଜି ରଖନ୍ତି। କେଉଁ ଧାରାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ଧାରା ଏତେ ରହସ୍ୟମୟ ଯେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର କୌଣସି ସୂତ୍ର ଆବିଷ୍କାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ନିଜେ ହେଇଛନ୍ତି ମହାକାଳୀ। ମହାକାଳୀ ରୂପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କୁହନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ତବ୍ଧତା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶିଥିଳତା ଏସବୁକୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ସାଧକ ଟିକେ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଏ, ସାଧନାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆସେ, ମହାକାଳୀଙ୍କର ତୀବ୍ର କଷାଘାତରେ ପୁନର୍ବାର ତାହା ସଳଖି ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ଯାହା ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇକି ଦେଖାଦିଏ, ମହାକାଳୀଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଗରେ ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଏ। ସାଧକର ସାଧନାରେ କିଛି ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ଏଇ ମହାଦେବୀ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ କଷାଘାତରେ ସେ ବିଘ୍ନକୁ ତା ପଥରୁ ସେ ତିରୋହିତ କରିଦିଅନ୍ତି, ଦୂରେଇ ନିଅନ୍ତି। ଏଇ ଦେବୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମଣିଷ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଚାଲେ। ଟିକିଏ ଶିଥିଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ମହାକାଳୀଙ୍କର ରୁକ୍ଷ ରୂପ ସେ ଶିଥିଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦିଏ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମହାଦେବୀ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରୁଛି ତାହା ହୁଏତ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁକି ଯୁଗ ଯୁଗ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତା। ତା ଅର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ କ୍ଷିପ୍ରତା
तीव्रता एसबू से महाकालींकर अवदान। ठीक सेहीपरि महालक्ष्मी छंद आणती, गतिशीलता आणती, मधुरता आणती, आनंद मध्य आणती एवं महा सरस्वती रूप से प्रत्येक कार्य को टेक्निक भाव में परिचालित करती एवं ए विश्व को ता पथर अग्रसर कर नियंती। जदि सी न थांते तेबे निखुण भाव कार्य संपन्न हो पारि न था, सब विभ्राट घटी था। तेणु जेहेतु माँ उपस्थिति रही जगतर सृष्टि पछरे तांकर अवदान रही, तेणु ए सृष्टि मंगलमय से मंगलमय मंगलमय इच्छा पूर्ण हो। वंदे मातरम।